एवरीवन, वेलकम टू तरुणास अकेडमी। रिसर्च सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी पे। जी हाँ, मेरे पीछे जो तस्वीर है ये तस्वीर है लॉरेंस बिश्नोई। फिलहाल के लिए बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई गैंग जो है भारत का सबसे ज्यादा खतरनाक गैंग बनता जा रहा है। इस गैंग के निशाने पे कई सेलिब्रिटीज हैं, कई सदस्य हैं, काफियों को ये मार चुके हैं और काफी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाल फिलहाल में लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो जेल में है, तिहाड़ जेल में फिलहाल के लिए है और इसे हाल फिलहाल में साबरमती की जेल में यानी कि अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। क्या है पूरा माजरा और कौन है ये, कैसे बना ये क्रिमिनल? पूरा बिश्नोई गैंग जेल से चलाता है और सलमान खान भी इनके निशाने पर है, हिट लिस्ट पे है। आखिर जानते हैं कौन कौन लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सब वीडियो के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में है ये है लॉरेंस बिश्नोई। अब आपको बताएंगे सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर कौन कौन है, कितने लोगों को ये मार चुका है और कितने लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो आपको बता दें कि सलमान खान सबसे टॉप लिस्ट पर है, टॉप हिट लिस्ट पर है लॉरेंस बिश्नोई की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो थे वो सिद्धू मूसेवाला थे। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर दोनों बाप बेटे यानी कि बाबा सिद्दीकी और शिजान सिद्दीकी थे। चौथे नंबर पर हाल फिलहाल में खबरें ये हैं, पांचवें नंबर पर मुनव्वर जो है, मुनव्वर फरूकी, ये पांचवें नंबर पर हिट लिस्ट में है। अब जानते हैं हर एक के बारे में कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई क्यों मारना चाहता है इन सबको। सलमान खान की अगर बात करें, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे है, हिट लिस्ट पर है लॉरेंस बिश्नोई की। कई दफा लॉरेंस बिश्नोई ने लीगली स्टेटमेंट देते वक्त भी ये कहा है कि सलमान खान का मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ एक ही टारगेट है और एक ही मकसद है जिंदगी में, और वो है सलमान खान को मारना। ये अपने आप में काफी ज्यादा जो है एक तरीके से भयावह स्टेटमेंट है कि मतलब किसी आदमी का किसी को मारने का मकसद कैसे हो सकता है जिंदगी जीने के लिए। बट कुछ ऐसा ही जो है लॉरेंस बिश्नोई ने कहा। और सलमान खान से इनकी दुश्मनी अभी की नहीं, बहुत पुरानी है, यानी कि लगभग 28-30 साल पुरानी है। दरअसल सलमान खान जो है वो ब्लैक बक केस में, ब्लैक बक हंटिंग केस में एंड किलिंग केस में जो है वो इन्वॉल्व है। उन्होंने जो है ब्लैक बक को मारा और उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई का जो धर्म है उसमें ब्लैक बक को पूजा जाता है, यानी कि ब्लैक बक जो है इनके धर्म में काफी ज्यादा पूजनीय है। तो इसके चलते जो है पूरा यहाँ पे मामला गर्मा गर्म हो गया और ये दुश्मनी वक्त के चलते बढ़ती चली गई। बात करें ये जो मुनव्वर फरूकी है, ये क्यों हिट लिस्ट पे है? दरअसल मुनव्वर फरूकी की अगर बात करें तो ये एक कॉमेडियन है, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और कई दफा इनके जो कॉमेडीज हैं उनमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कमेंट्स नजर आते हैं। और यही लॉरेंस बिश्नोई का भी कहना है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि हमारे धर्म को एक तरीके से मुनव्वर फरूकी ने नीचा दिखाया है, जिसके चलते यहाँ पे दुश्मनी मोल ले ली है। तो फिलहाल के लिए तो ये दोनों आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बाबा सिद्दीकी, जिनका हाल फिलहाल यानी कि अभी 2 दिन पहले मर्डर किया गया है। बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे के ऑफिस से बाहर आ रहे थे लगभग 9 से 9:30 बजे देर रात, 3 गोलियां उनको लगती हैं जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। बाबा सिद्दीकी भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर था और जाना माना पॉलिटिशियन था एनसीबी पार्टी का, और फिलहाल के लिए जो है हमारे बीच ये नहीं रहे। अब बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है शिजान सिद्दीकी, वो भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर है। दरअसल जो 2 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को मारा गया उसमें लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट आया कि दरअसल प्लान दोनों को मारने का था, यानी कि प्लान बाबा सिद्दीकी और शिजान सिद्दीकी दोनों को मारने का था, बाप बेटे दोनों को मारने का था। बट टारगेट सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही बन पाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक ये ओवरऑल ग्रुप, यानी कि ये जो गैंगस्टर है ये बेहद ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और खतरनाक होता जा रहा है बिश्नोई गैंग। सिद्धू मूसेवाला को अब तक भी हम इनके गाने सुनते हैं, याद करते हैं, और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था, यानी कि बिश्नोई गैंग ने ही
सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोगों के कत्ल के इल्जाम से फिलहाल के लिए जूझ रहा है लॉरेंस बिश्नोई। बट जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में हुआ था और ये जो है हाल फिलहाल में इंडियन गैंगस्टर है, ठीक है। फर्दर देखें तो इनके ऊपर लगभग 24 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, सभी तरीके के मुद्दे और मामले शामिल हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इन सभी जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं उन सभी से बिल्कुल जो है एक तरीके से मना किया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनका गैंग जो है लगभग 700 शार्प शूटर्स हैं उसमें, यानी कि जेल से ही प्रॉपर गैंग चला रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिसके अंदर लोगों को भी हायर किया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 एक छोटे से शहर जिसका नाम है फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है, वहां पे हुआ। इनके फादर पुलिस कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस में और उन्होंने जो है पुलिस फोर्स छोड़ दिया था 1997 में और फाइनली इनके फादर पुलिस फोर्स छोड़ के यानी रिटायर होकर किसान बन गए। बिश्नोई ने अबोहर अंटिल 12वीं तक जो है पढ़ाई करी। इन्होंने अपने होम टाउन में पढ़ाई करी। उसके बाद चंडीगढ़ आ गए डीएवी कॉलेज में। डीएवी कॉलेज में आ गए, उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट कॉलेज काउंसिल ज्वाइन कर लिया 2011 में। उसके बाद ये मिले गोल्डी बरार से, जो कि दूसरा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा घनिष्ठ मित्र बन गए और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा हो गई। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी पार्ट लिया और वहीं से ही इनका क्रिमिनल करियर शुरू हो गया। यानी कि इन दोनों ने एलएलबी पूरी करी पंजाब यूनिवर्सिटी से और ओवरऑल उस साल जो है जो पॉलिटिकल स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया और कुल मिला के जो मेन राइवलरी था उसको इन्होंने मार दिया। यानी कि इन्होंने जो है 2011 सबसे पहला क्रिमिनल चार्ज लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 2010 में लगा, जब इन्होंने किसी को मारने की कोशिश करी। 2011 में इनके ऊपर असॉल्ट और रॉबरी का केस चलाया गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते ये तीनों मामले इनके ऊपर दर्ज हुए। बट सबसे पहली बार लॉरेंस बिश्नोई जेल गए 2012 में। भटिंडा की जेल में इन्होंने सबसे पहली बार जो है ये जेल गए। उसके बाद जल्दी इसको जो है तिहाड़ भेज दिया गया। तिहाड़ में इसको महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंतर्गत चार्ज किया गया। अब बात करते हैं आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का क्या कनेक्शन है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो आपने जान लिया कि ये क्रिमिनल कैसे बना और मतलब 2012 से ही इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी हैं। फिलहाल 2024 है, तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपीरियंस इसको जो है कुल मिला के क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो गया है। पूरा गैंग चला रहा है और जेल से ही उस गैंग को चला रहा है। सलमान खान के साथ इसका मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया 2018 में। 2018 में एक क्लोज एसोसिएट ऑफ बिश्नोई यानी कि संपत नेहरा ने इलीगली अटैक किया सलमान खान के रेजिडेंस पर और डिस्क्लोज किया दैट ही वाज टास्क्ड विद असैसिनेटिंग सलमान खान फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द ब्लैक बक हंटिंग केस। यानी कि 2018 में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलती हैं। गोलियों में जो है टारगेट होते हैं सलमान खान। सलमान खान जो कि एक काफी जाने माने प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने काफी सारी फिल्में कर रखी हैं। अब दबंग खान यानी कि सलमान खान को मारने का प्लान जो है वो लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बिश्नोई गैंग की तरफ से बनाया गया था। ओवरऑल ब्लैक बक हंटिंग केस में जो है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है, जिसके चलते 2018 में इनके घर के बाहर गोलियां भी चलवाई। बिश्नोई गैंग जो है दरअसल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके धर्म में ब्लैक बक को काफी ज्यादा सेक्रेड मानते हैं यानी कि पूजनीय मानते हैं। और क्योंकि सलमान खान के द्वारा ब्लैक बक को मारा गया तो ये काफी ज्यादा हर्टफुल था लॉरेंस बिश्नोई के लिए और उन्होंने कहा कि सलमान खान ने हमारे पूरे धर्म को, पूरे रिलीजन को एक तरीके से ठेस पहुंचाई है, जिसका बदला जो है कुल मिला के हम लेके रहेंगे। So while he was transported by police to appear in Jodhpur court in Rajasthan in case of extortion, Bishnoi stated that Salman Khan will be killed here in Jodhpur.
अब काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई ने दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सलमान खान को हम यहीं पे ही मारेंगे, यानी कि सलमान खान को हम जोधपुर में ही मारेंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा है कि तब जाके पता चलेगा सलमान खान को कि मैं कौन हूं, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। हालांकि जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 2023 में बिश्नोई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी शूटिंग एट एक्टर सिंगर गिपी ग्रेवाल होम ओवर हिज इलीगली एसोसिएटेड विद खान। अब 2023 में जो है गिपी ग्रेवाल को इन्होंने मारने की कोशिश करी। गिपी ग्रेवाल को इन्होंने मारने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि काफी ज्यादा घनिष्ठ मित्रता जो थी वो सलमान खान के साथ इनकी बताई जा रही थी, जिसके बाद इनको निशाना बनाया गया। अब ऐसा ही कुछ बाबा सिद्दीकी और शेजान सिद्दीकी के साथ भी हुआ। दरअसल ये दोनों ही बेहद ज्यादा करीबी माने जाते हैं सलमान खान के, और बाबा सिद्दीकी और शेजान सिद्दीकी दोनों पॉलिटिशियन है, एमएलए है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से, और बॉलीवुड में इनका कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माना जाता है कि सलमान खान के बेहद बेहद ज्यादा करीबी थे बाबा सिद्दीकी और दोनों शेजान सिद्दीकी। इनकी बॉलीवुड पार्टी, इनकी पार्टी रखी जाती थी इफ्तार पार्टी, तो पूरा बॉलीवुड जो है वो उमड़ उठता था इनकी पार्टी में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है इनके बॉलीवुड में। अब सिद्धू मूसेवाला को भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही मरवाया है। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए, तकदूल सिंह, सुखदेव सिंह, गोगा मेडी, बाबा सिद्दीकी, इन सभी नामों को मरवाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। हाल फिलहाल में अभी भी जेल में है, सजा काट रहा है। बट क्या और बड़ा होगा बिश्नोई गैंग, या फिर कौन होगा इस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट, पुलिस क्या एक्शन लेगी, लॉरेंस बिश्नोई पे क्या एक्शन लिए जाएंगे, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बट देखना होगा आगे की गतिविधियां क्या होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।